बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। वोटर्स की लंबी लाइनें लग गई। शहरी मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे तक वोट डाल सकेंगे। 299 हलकों में अवामी नुमाइंदे मुंतखब होंगे। एक हलके में इलेक्शन मुलतवी। 1981 उम्मीदवार मैदान में। 250 से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। बांग्लादेश भर में मजमूई तौर पर 42,659 पोलिंग मराकज़ कायम। 50% से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हसास करार। इंतखाबात में 12,77,00,000 वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क भर में फौज तैनात। बांग्लादेशी अवाम मुल्क में तब्दीली के लिए पुरुमीद। माहिरीन के मुताबिक 5.6 नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन होगा। दो बड़ी सियासी जमातों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इस्लामी आंदोलन और जातीय पार्टी भी टफ टाइम देने को तैयार। तलबा तहरीक भी 10 जमातों को साथ मिलाकर अपसेट करने को बेताब। बांग्लादेश में हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 151 नशिस्तें दरकार। शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग इंतखाबी अमल से आउट। बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर की वोटर से बाशऊर अंदाज में हक राय दही इस्तेमाल करने की अपील। 45 ममालिक और तंजीमों के नुमाइंदे इंतखाबात का मुशाहिदा करेंगे। यूरोपीय यूनियन के आब्रूज मिशन ने बांग्लादेश में इंतखाबी माहौल को मुस्बत करार दिया। बांग्लादेश में शरपसंदों की आम इंतखाबात से पहले खौफ फैलाने की कोशिश। गोपालगंज में आम इंतखाबात से कबल पोलिंग मराकज़ पर 3 देसी बम्बों के धमाके। पुलिस का कहना है कि बम धमाकों का मकसद खौफ पैदा करना था। उधर बांग्लादेश में आम इंतखाबात से कबल मुतादिद सियासी कारकुनान से असलहा बरामद। गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेशी फौज ने चिटागोंग साउथ डिस्ट्रिक्ट चातरदिल के सीनियर ज्वाइंट कन्वीनर मोहम्मद फिरोज के घर से हथियार और दस्ती बम बरामद किए। जमात इस्लामी जिला ठाकरगांव के अमीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ईरान से डील तरजीह है, नेतन्याहू को बता दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुस्बत रही। मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। डील ना हुई तो देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। पिछली बार ईरान ने डील ना करने का फैसला किया था। ईरान को आधी रात हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। ईरान के लिए अमेरिकी हमला अच्छा साबित नहीं हुआ था। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज्यादा जिम्मेदाराना होगा। ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी हमले को जंग का आगाज तस्वुर किया जाएगा। ईरानी दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी का इनकलाब इस्लामी की सालगिरह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी मिसाइल सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। अमेरिका फौजी ताकत की नुमाइश के बजाय संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाए। मुज़ाकरात के साथ साथ धमकियां अमेरिकी फितरत है। ईरानी फौजी कमांडर बारहा कह चुके महदूद फौजी हमला भी जंग का आगाज होगा। अगर जंग छिड़ जाती है तो ये सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगी। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब 5 मंजिला रिहायशी इमारत में आतिश ज़दगी। रेस्क्यू टीमों और फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। स्नॉर्कल की मदद से इमारत में फंसे अफराद को निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से मुतालिक मुख्तलिफ केसेस की आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच केसेस सुनेगा। गुज़िश्ता रोज सलमान सफ्दर ने बानी PTI से मुलाकात की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। रिपोर्ट 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफ्दर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था। सलमान सफ्दर ने बानी PTI से 3 घंटे मुलाकात की थी। और 21वीं चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। आज रेस में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों का क्वालिफाई राउंड होगा। कल प्रीपेड कैटेगरी में रेस का पहला राउंड होगा। 14 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी की रेस होगी। 15 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का फाइनल राउंड शेड्यूल।
हुकूमत ने गरीब और मिडिल क्लास घरानों पर नया बोझ डाल दिया। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस जायद। माहाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए और 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस जायद। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 350 रुपए फिक्स चार्जेस भरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के मुताबिक रवां साल 10,63,000 कम आमदनी वाले अफराद को रमजान पैकेज दिया जाएगा। फी खानदान औसत 12,500 रुपए दिए जाएंगे। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। 299 हलकों में इंतखाबात का सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, फौज समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे अलर्ट। और इस्राईली वजीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका। सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तज्जियाकारों के मुताबिक नेतन्याहू ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तशवीश का शिकार हैं। वज़ीर आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद 4,66,000 सारिफीन का बोझ दीगर सारिफीन पर ना डाला जाए। नेशनल ग्रिड से मुंसलिक 3,76,00,000 से जायद सारिफीन पर कोई बोझ ना पड़े। मामले के हल के लिए पावर डिवीजन जामे लाहे अमल तश्कील दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की नई सोलर पॉलिसी की मुज़म्मत। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नई सोलर पॉलिसी अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। हुकूमत ने पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की तो अब इस पर चार्ज करेंगे। सारे इन्वेस्टर्स के एतमाद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नेट मीटरिंग यूनिट्स के मुताबिक होना चाहिए था। हुकूमत ने पहले कहा 20 यूनिट अवाम से लिए जाएं और फिर 20 यूनिट वापस किए जाएं, लेकिन अब ये 20 यूनिट 100 रुपए में लेने की बात कर रहे हैं। ये किस किस्म की सोलर पॉलिसी बनाई गई है? वज़ीर दिफा ने अपोजिशन लीडर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महमूद खान चकजई नज़रियात रखें लेकिन इदारों पर अटैक ना करें। पाक फ़ौज किसी सूबे या ज़िले की फ़ौज नहीं, पूरे मुल्क की फ़ौज है। हमारी फ़ौज ने 5 साल में 3,141 शहादतें दी हैं। बलूचिस्तान में 200 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। अपोजिशन लीडर ने इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, हम पार्टियां बदलते हैं लेकिन इन शहीदों ने पार्टियां नहीं बदली। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती और शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने की मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। पार्लियामेंट में जज्बाती बातें नहीं की, अपने कहे अल्फाज पर कायम हूँ। अपोजिशन लीडर महमूद चकजई का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब, कहा कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें आबादी के हिसाब से अपना हिस्सा चाहिए, हमें हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। मैं 90 की दहाई से असम्बली में आ रहा हूँ, जमहूरियत के मुखालफिन के खिलाफ बोलूँगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि अफगानों को शहरियत देने में कोई बुराई नहीं, आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा, कहा पाक भारत मुमकिना जौहरी जंग को टैरिफ के जरिए खत्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ लोगों की जान बचाई। ईरान जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर मुआहिदा करना चाहता है और पहले से ज्यादा संजीदा है। अगर ईरान मुआहिदा नहीं करेगा तो बहुत बेवकूफ होगा। ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज तैनात करने का इंदिया।
अमेरिका की खुद पसंदाना और मुतकब्बिराना पॉलिसियों से इख्तिलाफ है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारहाना पॉलिसियाँ इख्तियार की। इसकी वजह ज़्यादातर इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, हमें अमरीकी अवाम से कोई मसला नहीं। दूसरी जानिब तुर्की का भी जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल होने का इंदिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा, ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो खिते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा।